राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जितनी भी मर्यादा तोड़ सकते हैं उसके रिकॉर्ड बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनके सारे सवालों का करारा जवाब दिया है। उसके बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन से क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, अब उनको भारत माता की याद आ रही है, लोकतंत्र की याद आ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, आज वो लोकतंत्र की बात कर रही है। चुनाव आयोग अच्छे से काम कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी देश की जनता को भड़का रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपने सांसदों को उकसाकर पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहली ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। जी सर, राहुल गांधी ने जो है इलेक्शन कमीशन के 3 कमिश्नर जो हैं उनको भी बोला है कि आप लोग को एक चीज समझनी चाहिए कि अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये बात तेजस्वी ने भी बोली है कि आप लोगों ने ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की मेंबरशिप ले ली है, और एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बिहार में होगी और सेंटर में होगी, फिर हम तीनों को दिखाएंगे और आप लोग के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बेसिकली एक डायरेक्ट धमकी जो है ये डायरेक्ट एक्शन और डायरेक्ट धमकी है। पहली बार संवैधानिक संस्था के जो सदस्य हैं, तीनों इलेक्शन कमिश्नर, उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये धमकी दी जा रही है कि अगर वो सत्ता में आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो वो सत्ता में कभी नहीं आने वाले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और रहेगी। देश की जनता का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है, देश की जनता में विश्वास है, और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी देश की जनता में विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी सीधे इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, इलेक्शन कमीशन जो बिहार में है उन लोगों ने एक QR कोड दिया और बोला कि इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कीजिए। जो राहुल गांधी लगातार एक क्या कहते हैं वीडियो बना के या फिर लगातार अपने स्टेटमेंट से बोल रहे हैं कि कुछ डिलीट कर दिए गए हैं, उनकी डिटेल के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है अगर आपको बताना ही है तो ये QR कोड है, इस पे जो है सारी डिटेल भेजिए। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ तौर पे कहा है कि जिनके नाम आ गए वो आ गए, जो नाम छूट गए हैं गलती से या कोई त्रुटि है तो वो QR कोड भी दिया है, उस पर वो दें। वहां पे स्थानीय स्तर पे 1 हफ्ते के अंदर इसको दे दें, सब सुधार होगा। इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरह तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बोल रहे। इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है, हमें संवैधानिक संस्था पर यकीन है, तो हम कह रहे हैं कि उसका उपयोग करना चाहिए। अगर किसी का नाम छूट गया है या त्रुटि है तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी इसको सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के चुनाव में वो जान रहे हैं, उनका सर्वे है कि बुरी तरह वो लोग हार रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अभी से दोष दे दिया जाए ताकि हार की जिम्मेदारी वो खुद न लें, इलेक्शन कमीशन पे थोप दें। जी सर, साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है जितने भी ऑपोजिशन है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो या आरजेडी हो या जितने भी हैं, उन सब ने एक इल्जाम लगाते हुए बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का नया स्पोक्स पर्सन बन गया है। जिस तरह से वो बीजेपी के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं, उन लोगों को जो है अपने आप को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, सत्य के साथ हर आवाज को बुलंद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में बोलना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है, और उसके विरोध में जो आवाज उठेगी उसका जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम राहुल गांधी की किसी बात को काउंटर करते हैं तो राहुल गांधी ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बता देते हैं इलेक्शन कमीशन को, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, बिहार में जिस तरह से चुनाव की तैयारी आगे बढ़ रही है और सारी पार्टीज जो हैं वो लगातार चुनाव की तैयारी में है, आपकी भी यात्रा जगह जगह निकल रही है, क्या बोलना चाहेंगे सब चीजों पर? नहीं, राहुल गांधी बिहार में चुनावी यात्रा पे हैं, इसको वोट अधिकार यात्रा बता रहे हैं, सत्ता अधिकार मांग रहे हैं। सत्ता अधिकार यात्रा है, उनके लिए सत्ता चाहिए, उनको सत्ता की लालच में घूम रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं उनकी यात्रा के पीछे पीछे सब जगह गया हूं और देखा है जनता में कोई रिस्पांस नहीं है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं, कोई भीड़ नहीं आ रही,
कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। बिहार में उनकी यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। कल मैं सासाराम में था, उसके बाद औरंगाबाद में था, वहां भी कोई रिस्पांस उनका नहीं दिखा। आज मैं गया और नालंदा नवादा के अंदर जा रहा हूं, देख रहा हूं कि कोई रिस्पांस उनका नहीं है। ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है।